तो कैसे हो मेरे धुरंधरों, सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारा? चलो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रियल नंबर्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लिस्ट में ये भी नोट डाउन कर लो। हमने पिछली बार केस स्टडी क्वेश्चन किया था, याद है सबको? सोहम वाला। अब हम लोग उसी सेम तरीके का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि पहले तो सबसे पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। केस स्टडी है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब केस स्टडी क्या है? टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, तुम्हारी बात कर रहे हैं, बताओ। द स्कूल नॉमिनेट्स you and two of your friends. The school nominates you and two of your friends. ये your लिखा है, you are your, इतना तो तुम्हें टेक्स्ट वगैरह करके समझ आ ही गया होगा। you are your होता है। चलो आगे। To set up a class library, ठीक है? अब क्या है कि there are two sections. There are two sections. कौन कौन से? A with 32 students, ठीक है? और B with 36 students. अब हमें क्या हो गया? हमें बेसिक इंफॉर्मेशन सारी मिल गई है। To enhance the reading skills of grade 10 students, the school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, A with 32 students, B with 36 स्टूडेंट्स। ये हमारी बेसिक स्टोरी लाइन समझ लो एक फिल्म की। ये हमारी फिल्म की स्टोरी लाइन है। पहला क्वेश्चन, अब मेन बात तो अब हम इस पे आते हैं कि एक्चुअली इस स्टोरी लाइन पर स्टोरी लाइन नोट कर लेना भाई, वीडियो पॉज करके स्टोरी लाइन नोट करना जरूरी है। नहीं नोट करोगे तो स्टोरी गलत बनेगी तो गलत पढ़ोगे, और हमें गलत नहीं पढ़ना है क्योंकि मार्क्स लाने हैं। सही है? चलो क्वेश्चन क्या है पहला कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और बी। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स। क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स यू विल अक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। समझ आ गया है क्वेश्चन? लिख रहे हो क्वेश्चन? लिखो। समझना लिखना दोनों बहुत जरूरी है। चलो ये क्वेश्चन देखो, नोट डाउन कर लेना। मेरे मतलब नहीं है कि मैं इतना पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तुम नोट डाउन भी ना करो, तो नोट डाउन करते रहना साथ ही साथ। सही है? चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। दो नंबर्स थे हमारे पास, याद रखो केस स्टडी से हमारे पास दो नंबर्स थे, इसकी पॉपुलेशन क्लास स्ट्रेंथ विच इज 32 सेक्शन ए की एंड 36 दोनों का ये कह रहे। अब इसमें तुम बताओ तुम क्या करोगे यार? सिंपल है, एलसीएम निकालोगे और क्या करोगे? एलसीएम के अलावा कुछ है? चलो एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम दोनों का निकालो, 32 एंड 36। सही है? इसका एलसीएम क्या है? चलो सीधे बात कर लेते हैं, तो हम सॉल्व करके दिखाना। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 2 to the root 5 into 9 is equals to 32 into 9, जिसकी हमारी फाइनल वैल्यू है, दिख रही है तुम्हें फाइनल वैल्यू? नहीं, जिसकी फाइनल वैल्यू है 288। ये तुम्हारा एलसीएम है। क्या है? एलसीएम है। वेरी गुड। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान था, कुछ था इसमें, सिर्फ एलसीएम ही निकालना था। क्वेश्चन पढ़ने की देरी होती है, बाकी सब तो आसान है। चलो अब करते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। थम्स अप देती हूँ तो थम्स अप कमेंट्स में दे भी देना, ठीक है? मेरे थम्स अप वापस आने चाहिए, नहीं आए ना तो तुम देख लेना। फिर थम्स अप प्रूफ करेगा कि तुम सब पढ़ रहे हो। पढ़ोगे, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। चलो सब पढ़ते हैं, 10th तो पढ़ना ही पड़ता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, अब मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF 32 36 is। क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है कि if product of two
positive integers is equal to the product of their HCF and LCM is true, then HCF of 32 36 is, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। वैल्यूज दे दी तुम्हें, एलसीएम हम पहले निकाल चुके हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट टू नंबर्स मान लो ए और बी है, ठीक है। टू नंबर्स वैसे हमें पता भी है, पर ऐसा चलो। अब एलसीएम हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया, 288 है वो। एचसीएफ ही रहेगा। ए और बी की वैल्यू क्या है? 32 इंटू 36। सही है, समझ आ रहा है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लेते आएंगे डिनोमिनेटर बनाकर। तो क्या होगा? 32 इंटू 36 अपॉन 288। दिख रहा है? चलो दिख रहा है। अब इसका कैंसिलेशन होगा। कैंसिल करो, सबको कैंसिल करो, सब 2 से कैंसिल होगा। किया? आंसर क्या आया? 4। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारी वैल्यू है एचसीएफ की। डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज किया। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स सेम चीज थी, मैंने प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स की जगह ए और बी लिखा है। अभी तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स लिखना होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला है जो कि हमें इसमें भी दे दिया है, तो लिख ही लेना। चलो इसके बाद हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन तुम पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हो। ऐसा सेम इक्वेशन तुम्हें मिला था पिछले वाले में, सेम चीज थी। क्या क्या था? तुमने कॉमन निकाला था। प्रूफ क्या करना था हमें? प्रूफ ये करना था, ये प्रूफ भी नहीं, ये हमें बताना था कि ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, या फिर एक नेगेटिव इंटीजर है, या फिर कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है। कुछ तो बताना पड़ेगा। स्टेटमेंट ये प्रूफ करना, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, क्या निकलता है ये। चलो 7 तुम्हारी इक्वेशन ये है, सीधे मुंह इक्वेशन यही है। इसको सॉल्व कैसे करोगे? चलो कॉमन फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 15 कॉमन है इसमें, तो 15 विल बी टेकन आउट एंड ब्रैकेट में बचा क्या रह जाएगा? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। क्या इसके आगे? क्या इसके आगे? कुछ नहीं, यही फाइनल आंसर है। अब तुम्हें क्या पता है? ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास, मेन इक्वेशन है, रिजल्ट भी है। ये फैक्टर्स प्रूव करते हैं ये कॉम्पोजिट नंबर है। इजी पीजी। क्या डिफिकल्ट था इसमें? कुछ भी नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान है वो भी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मस्त है, बिल्कुल चिल है। केस स्टडीज मुझे लगता है अब तुम्हें 2 के बाद इतनी तो क्लियर हो गई है कि कैसे करनी है, और नहीं हुई है तो एक बार फिर से देख लो वीडियो रिपीट में, ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए कि करना क्या है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें 5 मार्क्स जब फ्री के मिल रहे हैं तो फ्री के ले लो ना, क्यों हमें किसी और को देना है? एग्जामिनर अपने पास रख के क्या करेगा, उसको तो मार्क्स देने ही है। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे, विच इज इफ P and Q are positive integers, ठीक है, such that P is equal to AB square, ठीक है, and Q is equals to A square B, where A and B are prime numbers, then the LCM of P and Q is। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है यार, दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या डिफिकल्ट है उसमें? चलो निकालते हैं। P की सारी वैल्यूज लिख दो। P की वैल्यू कितनी है? चलो AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर इसकी वैल्यू थी, मतलब कि A इंटू बी इंटू बी है ना। अब Q की वैल्यू क्या है? A स्क्वायर B, A इंटू बी, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सबको इंटू कर दो भाई, फाइनल एलसीएम ही तो है। A इंटू A B इंटू B, जो कि क्या है? कुछ नहीं है यार, A इंटू A B इंटू B, A स्क्वायर B स्क्वायर। फाइनल आंसर ये हो गया यहाँ पर हमारा। ये क्वेश्चन समाप्त। इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब सिंपल है, बस तुम्हें फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन एक भी मिस मत करना। बाय।